प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो विद्यार्थी दोस्तों पशु ब्रिज एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, BSTC एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपने PTT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आज मैं उनके लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया दोस्तों। कितने प्रश्न लेके आया दोस्तों? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लगा। 50 में से 50 प्रश्न देखने, एंड में आपको कॉमेंट करके बताना है कि मेरे 50 में से इतने राइट हुए। अगर 50 में से कोई विद्यार्थी 30 प्रश्न भी राइट कर लेता है तो मान के चले आपका पहली बार में सिलेक्शन पक्का है। पहला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है? अजमेर, बाड़मेर, अलवर या जयपुर में? प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आंसर बताएगा जल्दी से कि नाहरगढ़ का जो दुर्ग है ना दोस्तों, ये अपने कहाँ पे स्थित है। जल्दी से आप सभी को क्या करना है, कमेंट करना है। वेरी गुड दोस्तों, शानदार। कि नाहरगढ़ का दुर्ग कहाँ पे दोस्तों? ये हमारे जयपुर जिले में दोस्तों। कहाँ पे है? जयपुर में दोस्तों। जयपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? पूर्व का पेरिस कहा जाता। आपसे पूछे पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है तो जयपुर को कहा जाता। नाहरगढ़ दुर्ग को दोस्तों सुदर्शनगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुदर्शनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आपसे पूछे गुरुजी अलवर को क्या कहते हैं? अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का सिंह द्वार या स्कॉटलैंड के नाम से कहते हैं दोस्तों। अजमेर की आपसे पूछे अजमेर को क्या कहते हैं तो राजस्थान का हृदय दोस्तों। राजस्थान का हृदय अपने अजमेर को कहते हैं। भारत का मक्का भी अपने, भारत का मक्का हमारे अजमेर को कहा जाता। मैं जो तथ्य बता रहा ना सारे याद कर लीजिएगा। BSTC PTT और पशु ब्रिज एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मान के चले ये प्रश्न दोस्तों आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है राजस्थान की पहली डेयरी कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर, जयपुर है या कोटा? प्रश्न मोस्ट लगाएगा दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बताओ राजस्थान की पहली डेयरी कहाँ स्थापित किया, कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर देगा बिल्कुल सभी कमेंट करना है। अजमेर कमेंट करें ना, अजमेर कमेंट करने वाले का सही दोस्तों। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं, आपको पता है दोस्तों। उदयपुर को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं। पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व का वेनिस। अगर आपसे पूछे पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं तो हमारे उदयपुर को कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? जयपुर को गुलाबी नगरी। आपसे पूछे गुलाबी नगरी किसे कहते हैं तो जयपुर को कहते हैं। और पूछे किसको कहते हैं? पूर्व का पेरिस कैसे थे? जयपुर को पूर्व का पेरिस के नाम से भी जाना जाता। पूछ ले कोटा को क्या कहते हैं दोस्तों? क्या दोस्तों? आपसे पूछे कोटा को क्या कहते हैं तो कोटा को शिक्षा नगरी दोस्तों। क्या कहते हैं? शिक्षा नगरी, औद्योगिक नगरी हमारे कोटा को जाना जाता। दोस्तों मैं जो आज सारे तथ्य बता रहा हूँ ना सारे याद कर लीजिएगा। मान के चले दोस्तों आपका पहली बार में सिलेक्शन होगा। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पटुआ की हवेली है कहाँ पर तो गुरु जी तुम्हारे जैसलमेर में। कहाँ पे है पटुआ की हवेली? है कहाँ पर? जैसलमेर में। अब बताओ पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, गुमानमल ने, मान सिंह ने या राणा सांगा ने दोस्तों। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर के पटुआ की हवेली के गुमानमल ने दोस्तों। हवेलियों का आपसे शहर पूछ ले कि हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? हवेलियों का शहर हमारे जैसलमेर जिले को कहते हैं। पूछ ले अपने पंखुड़ियों का शहर किसे कहते हैं? अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पंखुड़ियों का शहर किसे कहते हैं तो हमारे जैसलमेर को कहते हैं। पूछे आपसे गलियों का शहर किसे कहते हैं तो गलियों का शहर हमारे जैसलमेर को कहा जाता। दोस्तों हर प्रश्न के 5 प्रश्न बताऊंगा। क्लास में 50 प्रश्न रहने वाले हैं। 50 के मान कर चले दोस्तों आपके 200 प्रश्न हो जाएंगे। अगर आप 50 प्रश्न पढ़ोगे ना पूरे 200 प्रश्न करवा दूंगा मैं। 50 का तो मैं 200 प्रश्न कराऊंगा और इतने आपको दोस्तों एग्जाम में पूछा भी जाएगा दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न रहेगा, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कि गुरु जी राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी बताओ किसे कहते हैं? अजमेर, जोधपुर, भीलवाड़ा या दोस्तों कोटा को? तो राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी पूछा दोस्तों यहाँ पे कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं तो हमारे भीलवाड़ा को राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। आपसे पूछे अब्रक नगरी किसे कहते हैं? अब्रक नगरी भी भीलवाड़ा कहते हैं। आपसे पूछे वस्त्र नगरी किसे कहते हैं तो वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा कहते हैं। कोटा को क्या कहते हैं? कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, औद्योगिक नगरी कहते हैं। जो जोधपुर को क्या कहते हैं? सन सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सन सिटी के नाम से हमारे जोधपुर को जाना जाता है। इतना क्या दोस्तों, मैं जो जो तथ्य बता रहा हूँ ना सारे याद कर लेना। आपसे पूछे बादला, क्या दोस्तों बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला एक पानी भरने का बर्तन होता है जो हमारे दोस्तों BSTC का एग्जाम 2022 में प्रश्न पूछा गया था। BSTC एग्जाम 2022 में आपसे प्रश्न पूछा गया था। चलो भाई राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी हमारे भीलवाड़ा जिले को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं दोस्तों। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षद माता का मंदिर पूछा दोस्तों, हमें हर्ष माता का नहीं पूछा, हर्षद माता का मंदिर पूछा दोस्तों। प्रतापगढ़, दौसा, धौलपुर या बाड़मेर? हर्षद माता का मंदिर पूछा दोस्तों। कहाँ पे है? क्वेश्चन को स्टार लगा लो दोस्तों, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, शानदार दोस्तों, सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ मैं।
बिल्कुल तरुण जी हैं, अशोक जी हैं, शानदार दोस्तों, सभी का आंसर देते रहना। तो हर्षद माता का मंदिर कहाँ पे रहेगा दोस्तों? दौसा में दोस्तों। कहाँ पे रहेगा? दौसा में दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले बंजारे की छतरी कहाँ पर है, कि बंजारे की छतरी कहाँ पे है, तो याद रखना दोस्तों लाल सोट दौसा में। अगर आपसे पूछ ले बंजारे की छतरी कहाँ पे है, तो लाल सोट दौसा में दोस्तों। इतना मैं जो बता रहा ना, सारे तथ्य याद कर लीजिएगा। मान के चले दोस्तों एग्जाम में आपका पहली बार में सिलेक्शन होगा। अगर आपसे पूछे धौलपुर को क्या कहा जाता है, तो पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है, पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुरु जी हमारे भरतपुर को क्या कहते हैं, तो भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, राजस्थान का प्रवेश द्वार हमारे भरतपुर को कहते हैं। पूर्व का प्रवेश द्वार हमारे धौलपुर को कहते हैं दोस्तों। जो जो तथ्य बता रहा हूँ सारे आपको याद कर लेना। आभानेरी दौसा में क्या है, कि चांद बावड़ी है। क्या है दोस्तों? चांद बावड़ी। इतना आप सभी को क्या करना है, याद करते हुए चलना भाई, इतना आप सभी को याद करते हुए रहना है। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र है कौन उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है, कि कौन सा क्षेत्र कौन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चौहटन है, फलोदी, शिव या माउंट आबू? कमेंट करो भाई सभी साथी, सभी को कमेंट करना भाई। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। तो जो विद्यार्थी चौहटन कमेंट करें बिल्कुल आपका ए ऑप्शन कमेंट करने वाले का सही दोस्तों, ए आपका सही दोस्तों। इस बार आपका भी सपना है कि 450 प्लस नंबर लेकर आने का, तो आपका सपना बिल्कुल पूरा होगा। अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लो, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको दोस्तों। 6:30 में प्रतिदिन हमारी क्लास लाइव आ रही है आपके लिए। और शाम को कब आ रही है, तो शाम को 7 बजे आ रही है दोस्तों। शाम को 7 बजे क्लास मिल रही है, और सुबह को 7 बजे आपको RB1 सीट पर मिल रही है दोस्तों। कहाँ पर है? RB1 सीट। आपको यूट्यूब में सर्च करना, RB1 सीट चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे प्रतिदिन आपको सुबह को 7 बजे क्लास मिल रही है। वहाँ पे हिंदी की क्लास भी आपको मिल रही है। अभी तक आपने हिंदी की क्लास नहीं देखी, तो मैंने आज दिन में ही क्लास डाल दी थी। हिंदी की क्लास भी आप जाके देखा, RB1 सीट यूट्यूब में सर्च करो और हमारा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे हिंदी की क्लास भी आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है हाथी महोत्सव के जिले में मनाया जाता है, कि गुरु जी हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर है या अजमेर? देखिए दोस्तों आपसे पूछे तो हाथी महोत्सव पूछे, आपसे क्या दोस्तों मरु महोत्सव पूछे, आपसे कौन सा थार महोत्सव पूछे, चाहे आपसे पूछे शरद महोत्सव पूछे, क्या दोस्तों शरद महोत्सव पूछे, आपसे क्या ग्रीष्म महोत्सव पूछे, आपसे क्या दोस्तों पतंग महोत्सव पूछे, सारे महोत्सव बता दे मैंने। अब आपसे पूछे हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता, तो हमारे जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर में। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू शिरोई में। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू शिरोई में। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? पतंग महोत्सव हमारे जयपुर में मनाया जाता है। सारे के सारे महोत्सव मैंने आपको बता दे। हमें हाथी पूछा है, हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता। चलो भाई, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा, इससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। इससे यहाँ से पढ़े, मान के चलिए आपका BSTC और PTT की तैयारी करे हो, चाहे पशु परीक्षा एग्जाम की तैयारी करे हो, आपका सिलेक्शन पहली बार में है। पूरे प्रश्न देखने हैं, पूरे 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। 50 में से 50 प्रश्न देखो, 30 प्लस राइट कर लेते हो, तो मान कर चलिए आपका पहली बार में सिलेक्शन है। चलेगा भाई। अगला प्रश्न ऐसा इतना विस्तार से आपको कोई नहीं बताने वाला। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, पाकिस्तान के साथ बाड़मेर की कितनी सीमा लगती? 228 किलोमीटर, 290 किलोमीटर, 464 किलोमीटर या 110 किलोमीटर? पाकिस्तान के साथ दोस्तों बाड़मेर की सीमा कितनी लगती है, यह आंसर आपको देना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, ताकि मुझे भी पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही। जैसे बात करें दोस्तों कि पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारा राजस्थान कितने लगाता है? 1070 किलोमीटर लगाता। 1070 किलोमीटर में गुरु जी कितने जिले आते हैं? कि 5 जिले आते हैं। 5 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 5 जिले आते हैं। इतना आप सभी को पता कि गुरु जी नया जिला कौन सा जुड़ा है? पहले तो 4 ही आता था, अब अनूपगढ़ नया जुड़ चुका है। कौन सा? अनूपगढ़ यहाँ पे नया जुड़ चुका है। आपको इसका आंसर आपको कमेंट में बताना भाई, इसका आंसर आपको कमेंट में बता देना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान का खजुराहो, बरो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को, वैष्णव मंदिर को, भंडसा मंदिर को या पुष्कर मंदिर को? राजस्थान का खजुराहो पूछा दोस्तों प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं दोस्तों? किराड़ू मंदिर को। बिल्कुल दोस्तों, किराड़ू मंदिर है कहाँ पर? ये अपने बाड़मेर में दोस्तों। कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। इतना पढ़ लीजिएगा दोस्तों, पहली बार में 450 नंबर से आपका सिलेक्शन होगा, ये मेरी आपसे गारंटी रही दोस्तों। अगला प्रश्न कि बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों?
बैलून महोत्सव, मरु महोत्सव, थार महोत्सव, ग्रीष्म महोत्सव, पतंग महोत्सव, हाथी महोत्सव, सारे के सारे अभी मैंने आपको बताए थे। बताओ कि बैलून महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर है, बाड़मेर, टोंक या अलवर में? बताओ, वेरी गुड, शानदार दोस्तों कि बैलून महोत्सव हमारे बाड़मेर में मनाया जाता है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों? बाड़मेर में। और बाड़मेर में और कौन सा मनाया जाता है दोस्तों? थार महोत्सव भी मनाया जाता। अगर आपसे पूछे थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता? बाड़मेर में। आपसे पूछे मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता? तो मरु महोत्सव तो हमारे जैसलमेर में मनाया जाता। कहाँ पे मनाया जाता है? जैसलमेर में। बात करें दोस्तों अलवर को क्या कहते हैं? तो राजस्थान का सिंह द्वार कहते हैं, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहते हैं। इतना याद कि टोंक को क्या कहते हैं गुरुजी? कि नवाबों की नगरी कहते हैं। टोंक को नवाबों की नगरी कहते हैं। जयपुर को गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। सारे सत्य तथ्य आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कानपुर उदयपुर है, बाड़मेर, कोटा या धौलपुर? देखिए दोस्तों, राजस्थान का कानपुर यानी कि उपनाम, क्वेश्चन के उपनाम आपको सारे याद होने चाहिए। पूरे के पूरे 50 जिले ना जिनके उपनाम बन रहे हो आपको देख लेने दोस्तों। उपनाम क्लास आपने नहीं देखी है, क्लास नंबर 75 यूट्यूब पे मिल जाएगी। अभी मैंने इसी चैनल पे डाल रखी 75 नंबर की क्लास, जहाँ पे मैंने जितने उपनाम बन रहे ना सारे उपनाम की क्लास डाल रखी। बताओ राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? बताएगा कोटरा को दोस्तों। कोटरा को राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? कानपुर कहते हैं। औद्योगिक नगरी कहते हैं, शिक्षा नगरी कहते हैं। सारे सारे तथ्य याद कर लो दोस्तों। झीलों की नगरी अपने को उदयपुर को कहते हैं। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। व्हाइट सिटी उदयपुर को कहते हैं। धौलपुर को पूर्व का प्रवेश क्या दोस्तों? पूर्व का प्रवेश द्वार हमारे धौलपुर को कहा जाता है। ये तो आप सभी को क्या है याद कर लेना दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है राजस्थान की पहली जिला प्रमुख कौन थी? इस प्रश्न को आप स्टार तो एक नहीं लगाओगे, इस प्रश्न को स्टार ट्रिपल स्टार लगाना, क्योंकि एग्जामिनर को फर्स्ट से काफी लगाव होता है। फर्स्ट जो चीज होती है ना उससे काफी लगाव होता है कि राजस्थान की प्रथम महिला जिला प्रमुख कौन थी? गायत्री देवी, लक्ष्मी गहलोत, नगेंद्र बाला या पायल शर्मा? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा नगेंद्र बाला। बिल्कुल सी कमेंट करें ना, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा कि कोसवर्धन दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? कोसवर्धन दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जानते हैं? शेरगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ का दुर्ग, जूनागढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग? सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कौन सा दुर्ग कहाँ पे? तो शेरगढ़ के दुर्ग की बात करेंगे। ये हमारे 12 जिले में दोस्तों। कहाँ पे है? 12 जिले में है। ये हमारे जल दुर्ग की श्रेणी में था। लोहागढ़ के दुर्ग की बात करें, यह कहाँ पे दोस्तों? जल्दी करो दोस्तों, ये लोहागढ़ तो हमारे भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पर है? भरतपुर में है। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। जूनागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? ये हमारे बीकानेर में दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में, जिसे जमीन का जेवर और हाथीघाटी दुर्ग कहते हैं। तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पे है? अजमेर में। क्या दोस्तों? अजमेर प्लस बूंदी में। तारागढ़ का दुर्ग कहाँ पे? अजमेर प्लस बूंदी में। चलो अजमेर वाला अपने गढ़ बिजली पहाड़ी पर है दोस्तों। किस पर है? गढ़ बिजली पहाड़ी पर है, जिसे दोस्तों अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो कोसवर्धन का दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है भाई? कमेंट कर दो, कोसवर्धन का दुर्ग किसको कहा जाता है? वेरी गुड दोस्तों, ये हमारे शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों। किसको? शेरगढ़। ये है कहाँ पर? 12 जिले में। कहाँ पे दोस्तों? 12 जिले में। 12 जिले में सीताबाड़ी का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? सीताबाड़ी का मेला लगता है, जिसे सहरिया जनजाति का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है। इतना आपको याद होना चाहिए। आज की क्लास में दोस्तों दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या हो गया? दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि आज प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और सर जी आप बता भी विस्तार से रहे हो। क्या बात है। चले अगला प्रश्न है कि बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? बताओ बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? सिरोही को, धौलपुर को, बूंदी को या कोटा को? देखिए दोस्तों, बात करेंगे बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं। बूंदी को राजस्थान की छोटे कांसी कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी कांसी कहते हैं, बावड़ियों का शहर कहते हैं। आपसे पूछे कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? कि कजली तीज कहाँ मनाई जाती है? कजली तीज हमारे बूंदी जिले की प्रसिद्ध है दोस्तों। याद कर लेना, सारे सारे महत्वपूर्ण आपको तथ्य बता रहा हूँ। याद करेगा कि 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? 84 खंभों की छतरी हमारे बूंदी जिले में दोस्तों। बात करें कनक सागर कहाँ पे है? तो कनक सागर हमारे अपने बूंदी में है। पूछे जैत सागर कहाँ पे है? जैत सागर हमारे बूंदी में। इतना आपको क्या याद रखना दोस्तों। रानी जी की बावड़ी कहाँ पे है? तो बूंदी में है। अगला प्रश्न, जगदीश मंदिर किस जिले में स्थित है? जगदीश मंदिर किस जिले में है? उदयपुर है, कोटा, अजमेर? बोलो जगदीश मंदिर अपने किस जिले में दोस्तों? आंसर बताएंगे सभी विद्यार्थी। तो दोस्तों जगदीश मंदिर हमारे उदयपुर में है दोस्तों। उदयपुर को झीलों की नगरी, लेक सिटी, व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं दोस्तों। चलो अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न है महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति कौन था दोस्तों? महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति तलपत खान, मोहम्मद खान, हकीम खान सुर या हकीम खान या दोस्तों अब्दुल्ला खान? महाराणा प्रताप का जो मुस्लिम सेनापति था दोस्तों वो था हकीम खान दोस्तों। ए या सी ऑप्शन जो दे रहे हैं ना बिल्कुल सही कमेंट करो। बात करें दोस्तों महाराणा प्रताप का जन्म
9 मई 1540 को। पूछ ले महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। क्या दोस्तों? कोंबलगढ़ दुर्ग के, क्या दोस्तों? कोंबलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग के दोस्तों, कटारगढ़ दुर्ग के भी बादल महल में। कब दोस्तों? बादल महल में 9 मई 1540 को जन्म हुआ था। चलो दोस्तों, अब आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ ना, वो कब हुआ? तो कब हुआ दोस्तों? 18 जून। कब दोस्तों? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। पूछ ले महाराणा प्रताप को बचपन में क्या कहते थे? तो महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से जाना जाता था। पूछे आपसे महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था भाई। क्या था? राम प्रसाद था। गुरुजी महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो पीरे घोड़े का नाम था चेतक। क्या नाम था? चेतक। पूछे आपसे अकबर के हाथी का नाम क्या था? तो मर्दाना अकबर के हाथी का नाम था। सारे तथ्य बता रहा हूँ, एक भी याद रख लेना, भूलना एक भी नहीं। महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल भेजे? 4 शिष्टमंडल भेजे हैं। याद कैसे करोगे? कि जमा बट्टो। याद कैसे करोगे? कि जमा बट्टो। बेस जमा बट्टो याद करो दोस्तों। जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल, चारों के नाम याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि द्वारकाधीश मंदिर कहाँ स्थित है? द्वारकाधीश मंदिर कहाँ पे है? फलोदी में, कांकरोली में, गजनेर में या बहरोड में? तो द्वारकाधीश का मंदिर है कांकरोली में। कांकरोली कहाँ पे है? राजसमंद में दोस्तों। कहाँ पर है? राजसमंद में। राजसमंद में दोस्तों घेवर माता का मंदिर है। कांकरोली राजसमंद में घेवर माता का मंदिर है, जो अपना बिना पति के क्या हो चुकी थी? सत्य हो चुकी थी। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान लोक सेवा मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? बताओ। उदयपुर है, भीलवाड़ा, अजमेर या कोटा? बताओ दोस्तों, आंसर दो। अजमेर में दोस्तों। कहाँ पे है? अजमेर जिले में। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई बताएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी कि ये उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण हो गया, ये हमारा पूर्व हो गया, ये हमारा पश्चिम हो गया। हमें उत्तर से दक्षिण चाहिए, तो उत्तर से दक्षिण के 826 किलोमीटर कहते हैं। 826 किलोमीटर। बात करें दोस्तों पूर्व से पश्चिम, अगर आपसे पूछ रहे पूर्व से पश्चिम बोले 869 है। पूर्व से पश्चिम 869 है और उत्तर से दक्षिण 826। उत्तर से दक्षिण पूछिए, यानी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। जब ए बता रहे हैं बिल्कुल यह बताने वाले का सही आ रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक विषमता वाला जिला बताओ। धौलपुर है, जैसलमेर, अजमेर या कोटा? तो सर्वाधिक विषमता अपने को जैसलमेर जिले में देखने मिलती। जैसलमेर जिले का दोस्तों जनगणना तो आपसे पूछ ले तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अपने जैसलमेर का जनगणना हुआ दोस्तों। इतना आपको याद होना चाहिए। ऐसी यूजफुल क्लास आपके लिए प्रतिदिन ला रहा हूँ। तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो। आज की क्लास में पूरे 50% रहेंगे दोस्तों। पूरे 50% लेके आओ। पूरे में से पूरे 50 दिखाऊंगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे स्थित है? बताओ। अजमेर, अलवर, कोटा या जयपुर में? राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ हमें पूछे दोस्तों, तो कहाँ पे दोस्तों? जल्दी से कमेंट करेगा। कहाँ पे? जयपुर में दोस्तों। कि मुख्य पीठ पूछे तो कहाँ पे? जोधपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जोधपुर में। दोनों बता रहा हूँ साथ में, कंफ्यूज होना ही नहीं अपने को। आपने को कंफ्यूज होना ही नहीं है भाई। चलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न अगला आपके सामने है, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? कि राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा? उदयपुर है, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ है या बाड़मेर? दोस्तों हमें क्या पूछे हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछा है, तो कौन सा रहेगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला? है हमारा उदयपुर दोस्तों। कौन सा? आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? तो हमारे डूंगरपुर का भाई। कहाँ का है? डूंगरपुर का। याद कर लीजिएगा दोस्तों। बात करें दोस्तों कि राजस्थान में कर्क रेखा, क्या दोस्तों? राजस्थान में कर्क रेखा किस संभाग से गुजरती है? तो हमारे बांसवाड़ा संभाग से गुजरती है। आपसे पूछे एक आदिवासी संभाग कौन सा है? तो बांसवाड़ा एक आदिवासी संभाग में आता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि सागवान के वनों के लिए राज्य का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? बताओ। उत्तरी, पूर्वी, पश्चिम या दक्षिण? तो सागवान के वनों के लिए राज्य का कौन सा भाग प्रसिद्ध है? दक्षिण भाग दोस्तों। और दक्षिण में भी दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं? कि डूंगरपुर आता है, तो कौन सा आता है? डूंगरपुर आता है। कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है। कौन सा दोस्तों? बांसवाड़ा, डूंगरपुर है, अपने प्रतापगढ़ है, सारे के सारे क्या हैं? ये अपने आदिवासी जिले हैं और हमारे दक्षिण भाग के जिले। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, राजस्थान की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? उपनाम से क्वेश्चन पूछा दोस्तों। राजस्थान की औद्योगिक नगरी बाड़मेर, कोटा, जयपुर या शिक्षा के सॉरी दोस्तों शिखर।
राजस्थान की औद्योगिक नगरी में पूछा है और यहाँ पे करेक्ट आंसर है कोटा। बिल्कुल सही कमेंट करो, कोटा कमेंट करो ना कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी पूछी, राजस्थान की शिक्षा नगरी पूछी, राजस्थान का नालंदा पूछा, ये हमारे कोटा को कहते हैं। जयपुर को क्या कहते हैं? तो गुलाबी नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं। किस तरह जी गुलाबी नगरी से बना? भाई राम राम अशोक जी सभी को गुलाबी नगरी से प्रणाम दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न रहेगा। प्रश्न है तन्नौर माता का मंदिर किस जिले में है? कि तन्नौर माता का मंदिर किस जिले में है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर। तन्नौर माता का मंदिर है ना, ये हमारे जैसलमेर में दोस्तों। कहाँ पर है? जैसलमेर में दोस्तों, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं? बीएसएफ। क्या दोस्तों? बीएसएफ यानी कि सैनिकों के क्या दोस्तों? सैनिकों के देवी के नाम से भी जाना जाता है, सैनिकों की देवी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों तन्नौर माता को। दोस्तों बात करें कि जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है? कि सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है। गुरुजी सोनार का दुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? सोनार का दुर्ग अपने 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाखों के लिए सोनार का दुर्ग प्रसिद्ध है। पूछे 99 बुर्ज किस दुर्ग में है? कि 99 बुर्ज किस दुर्ग में है? तो 99 बुर्ज हमारे सोनार के दुर्ग में है। सोनार का दुर्ग हमारे जैसलमेर में है। पूछे सोनार का दुर्ग ना किस पहाड़ी पर है? तो हमारे त्रिकुट पहाड़ी पर है। बिल्कुल सही कमेंट करें भाई आप भी। बिल्कुल ऐसी कैसी यूजफुल आपके लिए क्लासेस लेकर आता रहूंगा। प्रतिदिन आपसे वादा रहा, अगर रेगुलर क्लासेस ज्वाइन की इस बार आपका सपना बिल्कुल पूरा हो जाएगा 450 का। चले भाई अगला प्रश्न, भारत का मक्का किसे कहा जाता? सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर या अजमेर। फिर दोस्तों उपनाम से क्वेश्चन है कि भारत का मक्का, दोस्तों भारत का मक्का अजमेर को कहते हैं। अजमेर को दोस्तों राजस्थान का हृदय कहते हैं। भारत का मक्का भी कहते हैं दोस्तों। जैसलमेर को क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर कहते हैं। पंखुड़ियों का शहर कहते हैं। गलियों का शहर कहते हैं। और इतने सारे याद करेगा कि हवेलियों का शहर तो कहते हैं। गुरुजी कौन कौन सी हवेलियां यहाँ पे? कि यहाँ पे सालिम सिंह की हवेली है। किसकी है? सालिम सिंह की हवेली है। पूछे नथमल की हवेली है। और किसकी है? पटरुओं की हवेली है। सारी हवेलियां मैंने आपको बता दी दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ? बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही या अजमेर में। लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ पे हुआ दोस्तों? बताएगा कहाँ पे दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएगा। तो दोस्तों लोक देवता रामदेव जी का जो जन्म हुआ ना, यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे बाड़मेर में दोस्तों। कहाँ पे? बाड़मेर में। रामदेव जी का समाधि स्थल कहाँ पे दोस्तों? याद करना, पोखरण में। कहाँ पे दोस्तों? पोखरण में। और पोखरण कहाँ पे है? जैसलमेर में। कहाँ पे है? जैसलमेर में। याद कर लीजिएगा, अगर आपसे पूछ ले बता देना। रामदेव जी के धर्म बहन का क्या नाम था? तो डालीबाई। क्या नाम था? डालीबाई रामदेव जी के धर्म बहन थी दोस्तों। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? धौलपुर है, जोधपुर है, भीलवाड़ा या अजमेर। तो रातानाडा हवाई अड्डा है ना जो अपने कहाँ पे दोस्तों? कमेंट करो भाई सभी साथी, बिल्कुल जोधपुर कमेंट करिए ना कि सर दोस्तों जोधपुर कमेंट करने वाले का सही। जोधपुर को सन सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सन सिटी कहते हैं दोस्तों। सूर्य नगरी कहते हैं दोस्तों। बताओ दोस्तों कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं? ब्लू सिटी किसे कहते हैं? आपको कमेंट करके आंसर देना है इसका, बिल्कुल, ताकि मुझे पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की है। बिल्कुल ब्लू सिटी किसे कहते हैं। अगला प्रश्न, जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? फलोदी, नाथद्वारा, डींग या अजमेर। देखिए दोस्तों बात करेंगे जल महलों की नगरी, ये कहते हैं हमारे डींग को। डींग हमारा एक नया जिला बन चुका है जो हमारे भरतपुर से अलग हुआ था दोस्तों। कैसे अलग हुआ था? हमारे भरतपुर जिले से अलग हुआ था डींग, और डींग को जल महलों की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये तो आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, जालोर किस नदी के किनारे पे स्थित है? जालोर किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, माही, लोनी या सुगड़ी। देखिए दोस्तों बात करेंगे जालोर, तो जालोर हमारे सुगड़ी नदी के किनारे है। और जालोर में दोस्तों सुंदा माता का मंदिर है दोस्तों। किसका है? सुंदा माता का मंदिर है। और यहाँ पे बात करें राजस्थान का प्रथम रोपवे कहाँ लगाया गया है? तो सुंदा माता के मंदिर में राजस्थान का प्रथम रोपवे लगाया गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं? कोटा, जालोर, जैसलमेर या बीकानेर। पीले पत्थरों का शहर हमारे जैसलमेर को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? जैसलमेर को। अगला प्रश्न रहेगा, क्या दोस्तों इसलाट किस जिले में स्थित है? इसलाट किस में है? उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर या जयपुर में। इसलाट की यहाँ पे बात हो रही है और ये हमारे जयपुर में दोस्तों। कहाँ पे? जयपुर में दोस्तों। जब जयपुर कमेंट करें बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला प्रश्न है, कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है? कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं? गुलाब महल, काका जी की दरगाह, अबलीमणि का महल, किराड़ू का मंदिर। कांठल का ताजमहल हमारे काका जी की दरगाह को कहते हैं। प्रश्न मोस्ट है दोस्तों, प्रश्न मोस्ट में तथ्य बता रहा हूँ कि अबलीमणि के महल को क्या कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं?
अगले महीने के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहते, कांठल का ताजमहल, कागादी की दरगाह को कहते। चलो भाई अगला प्रश्न है जैन माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जैन माता का मंदिर कहाँ? धौलपुर है, सीकर, सिरोही या प्रतापगढ़? जैन माता का मंदिर सिरोही जिले में दोस्तों। कहाँ पे है? सिरोही में। रेवासा सॉरी दोस्तों कहाँ पे है? सीकर में। कहाँ पे दोस्तों? रेवासा सीकर में भाई, याद करेगा दोस्तों किस में है? रेवासा सीकर जिले में जैन माता का मंदिर है दोस्तों। चलेगा अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा आदिवासियों की बाई जी किसे कहा जाता है? आदिवासियों की बाई जी सीता देवी, मंजू राज्यपाल, प्रतिभा पाटिल, लक्ष्मी सारावत। बताओ तो ये कहते हैं मंजू राज्यपाल को दोस्तों। बिल्कुल बी कमेंट करें ना, बिल्कुल आपका वैसे आंसर है। क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया ना, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो। प्रतिदिन मैं आपके लिए दोस्तों क्लास कब लेके आ रहा हूँ? 6:30 में सुबह क्लास लेकर आ रहा हूँ। 6:30 सुबह क्लास ला रहा हूँ। प्रतिदिन शाम को 7 बजे क्लास मिल रही है और हमारी सुबह को 7 बजे RB1 सीट में हमारी क्लास मिल रही है। कहाँ पे? RB1 सीट। आपको यूट्यूब में सर्च करना, हमारा चैनल मिलेगा RB1 सीट, वहां पे भी आपको ज्वाइन हो जाना। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि फूलडोल मेला कहाँ पड़ता है? फूलडोल का मेला कहाँ पड़ता है? शाहपुरा, फलोदी, उदयपुर या अजमेर? फूलडोल का मेला गुरुजी हमारे शाहपुरा में पड़ता है। शाहपुरा हमारे भीलवाड़ा जिले से लगवा था। कैसे लगवा है? भीलवाड़ा जिले से अलग शाहपुरा पहुंचे दोस्तों। कौन सा जिला कैसे लगवा बता देना, ये काफी ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले। अगला प्रश्न है ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कहाँ? बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर है या जैसलमेर? ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में दोस्तों। ऊंट हस्तकला आपसे पूछे, हस्तकला कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ के प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। किस परिवार के प्रसिद्ध है? सोनी परिवार के प्रसिद्ध है। पूछ ले आपसे जाजम प्रिंट कहाँ के प्रसिद्ध है? आकुला चित्तौड़ के जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है दोस्तों। पूछ दाबू प्रिंट कहाँ के? आकुला चित्तौड़। अगला प्रश्न रहेगा ललित विग्रह राज्य ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? सोमदेव, सूर्यमल मिश्र, जयप्रसाद शर्मा, पृथ्वीराज राठौड़। बिल्कुल सूर्य सोमदेव के द्वारा। बिल्कुल एक को लॉक करेंगे। जो ये बता रहे हैं बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला प्रश्न है कोटी किस जिले का प्राचीन नाम है? तो कोटी दोस्तों धौलपुर जिले का प्राचीन नाम। बिल्कुल डी ऑप्शन कमेंट करो। बिल्कुल डी से आ रहा। अगला प्रश्न दोस्तों कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देखने अपने को। अगला क्वेश्चन है अमर सागर पवन परियोजना कहाँ है? तो हमारे जैसलमेर दोस्तों। कहाँ पे है दोस्तों? जैसलमेर में। तो आज की क्लास कैसे कमेंट करके बताए, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ऑल नहीं किया ऑल करे, तो हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।